अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब की प्यारी सी फैमिली, वेलकम बैक टू फरहीन्स लाइफ। आई होप कि सभी खैरियत से हैं, फिट एंड फाइन ही अल्हम्दुलिल्लाह। हमें भी एकदम खैरियत से हैं, मज़े में ही, अल्लाह ताला के एहसान से और आप सबकी दुआओं की वजह से। तो फ्रेंड्स, मैं तुम सबको बोली थी कि जब भी हमें बारबेक्यू प्लेट में हमें जब भी बनानी तुम ना मैं सबको दिखाती हूँ कि हमें कैसा बनाती हूँ। तो ये सिर्फ सिंगल प्लेट का भी जो है इजीली हमें अवेलेबल काम भी मिलता था, लेकिन अम्मी को ऐसा होना था। तो स्पेशली जिस जगह हमें हर बार परचेज करती तो हमें स्पेशली उनको बोल को ऑर्डर दे को जो है अम्मी से मंगवाने कराए। तो ये फाइनली मिल गया और इसमें फाल बना रही। तो इसकी रेसिपी ऑलरेडी मैं शेयर कर कहूँ। इसे हमें फ्राई करती तो वो भी बहुत ज़्यादा यम्मी और टेस्टी रहती है। तो अब इधर हमें इसे बारबेक्यू प्लेट में बना रही, तो ये भी जो है बहुत ज़्यादा टेस्टी और बहुत ज़्यादा यम्मी थी। अगर तुम्हें सभी मेरा व्लॉग रोजे की हालत में देख रही तो प्लीज़ इफ्तार के बाद देखो। जो कोई भी अगर फाल या जो कुछ भी ऐसी चीज़ें देखती तो खाने का जो है बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली दिल करता है। तो प्लीज़ तुम्हें सभी रोजे के अगर हालत में ही तो इफ्तार के बाद मेरा व्लॉग देखो। तो ये बहुत ज़्यादा मज़े की बनको थी। तो इसकी रेसिपी है, मैं ऑलरेडी तुम सबको बोली कि शेयर कर हूँ। और आज हमें डिसाइड करें कि फिर से हमारी शॉपिंग तो ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म होगी। फिर से हमें सोच कहें कि हमारे छोटे खाला हमें हमारे नानी सब भी हमें शॉपिंग को जाएंगे। तो ये रहा मेरा हमारा नेक्स्ट डे। कल डिनर करने के बाद सहरी के बाद मैं कुछ भी ज़्यादा शूट नहीं करी। सहरी में भी जो है हमें कुछ भी ज़्यादा ऐसा शूट नहीं करी। तो फिर से जो है शॉपिंग को आगे, शॉपिंग ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन स्पेशली हैंग की अगर जो कोई भी कर्नाटका बैंगलोर में रहती तो उनको सबको मालूम कि स्पेशली रमज़ान में ताज होटल के पास शिवाजी नगर के पास बहुत ज़्यादा जो है यम्मी यम्मी फाल शीख कबाब ऐसा सब कुछ मिलता है। तो हमें डिसाइड करें कि सभी वहाँ को रोज़ा इफ्तार करेंगे। इफ्तार करने के बाद हमें वहाँ स्पेशली ताज होटल के ऑपोजिट इतना ज़्यादा क्राउड भी रहता है, तो वो रमज़ान में अलग ही रहता है। तो वो देखने में बहुत ज़्यादा खुशी भी होती है। तो ऐसा हर बार हमें हमारी फैमिली के साथ डाडा और भैया के साथ हमें एवरी ईयर शाम में आते थे, जैसे कि 10:30 तरावे के बाद में निकलते थे। लेकिन इस बार हमें डिसाइड करेंगे सिर्फ हमें लेडीज़ आएंगे। तो हमें सभी इधर को अच्छे से हमारी रोज़ा इफ्तार करने के बाद थोड़ी बहुत जो है हमारे नानी की और हमारे खाला की उन सब की शॉपिंग थी, तो उन्होंने भी कर लिया। और मुझे स्पेशली दुपट्टा होना था मेरी ड्रेस की। तो मेरा जो ड्रेस है वो स्टिच करा है, तो उसे दुपट्टा होना था। तो हमें वो दुपट्टे को हमें इधर वो दुपट्टा भी लेना था। तो इसके बाद हमें इधर रोज़ा इफ्तारी करना, तो हमें बॉक्स में हमारा जो फ्रूट है वो लेको आगे थे। तो इधर हम इजीली हमारा जो इफ्तार है वो कर सकती। तो इसके बाद हम डिसाइड करे थे कि हमें जो कुछ भी फाल शीख वो है वो खा सकती। तो इधर देखो कितना अच्छा लग रहा है, सबको देखने में बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो सभी जो भी मेरा व्लॉग देख रही, तो अगर जो कर्नाटका बैंगलोर में ही तो ज़रूर तुम्हें सभी इधर ताज होटल के सामने सीख कबाब खाने हो, लेकिन नमाज के बाद। और हर हमेशा जो है जब से लॉकडाउन हुआ तब से इधर की रौनक वो अलग ही जो रहता है, वो रौनक एकदम से ख़त्म हो गई थी। लेकिन इस बार हमें बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। जब भी लास्ट ईयर और बिफोर लास्ट ईयर 2 साल भी जो है लॉकडाउन की वजह से हमें इधर आ नहीं सके और यहाँ का जो लुक है वो देखने नहीं मिला था। तो इस बार हमें डिसाइड करें कि चलो हमें सिर्फ लेडीज़ जाएंगे। तो यहाँ हमें आगे, और इसके बाद मैं ये चाहती हूँ कि एवरी ईयर ऐसे ही रहना, जैसे कि इधर की रौनक हर हमेशा अल्लाह ताला बरकरार रखना। वैसे लॉकडाउन होने की वजह से सिर्फ हमें नॉर्मल घरों में रहते थे और जो कुछ भी अच्छी सी इबादत करते थे, लेकिन वो शॉपिंग का अलग ही मज़ा रहता था। वैसे बहुत ज़्यादा टायर्ड भी होते थे, लेकिन फिर भी जो है टायर्ड होने के बावजूद फिर से हमें 2-3 डेज़ या फिर से नॉर्मल फिर से आते थे, तो अलग ही मज़ा रहता था। तो इसके बाद हमें अच्छे से शॉपिंग करने के बाद इतना ज़्यादा टायर्ड हो गए थे। हमें घर को आने के बाद बारिश भी आने को थी, तो बारिश में बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा भीगे भी नहीं थे, लेकिन सर को थोड़ा बहुत बारिश पड़ने की वजह से मेरे गले में बहुत ज़्यादा दर्द पेन शुरू हो गया था, थ्रोट पेन शुरू हो गया था। तो इसलिए मेरी आवाज़ भी तुमने सबको मालूम हो रही है, थ्रोट पेन शुरू हो गया था। तो फिर मैं ज़्यादा कुछ भी शूट नहीं करी, सिर्फ मैं भी डेली यूज़ के वास्ते स्लीपर्स ऐसा छोटे बहुत चीज़ें जो है हमें भी लेने के बाद नेक्स्ट डे होगा था हमारा नेक्स्ट डे। तो जुम्मा, सबको मालूम कि जुम्मा कितना ज़्यादा बिजी हो जाती है। तो जुम्मा में नमाज के बाद जो है इबादत, वैसे तो नॉर्मल डेज में भी चलती है इबादत जुम्मा के दिन, लेकिन स्पेशली रमज़ान में भी जो है बहुत कुछ इबादत करने का रहता है। तो वो होने के बाद इधर हमारी इफ्तार का टाइम होगा था। तो इधर हमें बनानी ब्रेड पकौड़ा, जो कि ऑलरेडी मैं इसकी रेसिपी शेयर कर हूँ, लेकिन वो किसी वजह से मैं वो डिलीट कर डाली थी, वो जो मेरा वीडियो है वो। तो आज मैं तुमने सबको इसकी रेसिपी बोल चुकी हूँ। ईजी मेथड से मैं बनाती हूँ, ईजी बनाती हूँ। बहुत से लोग जो है इसमें आलू पलिया वो सब कुछ ऐड करके बनाती है, लेकिन जो मैं बनाती हूँ वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट रहता है और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी रहता है खाने में। तो इधर हमें ब्रेड लेकर ही ब्रेड में हमें 2 पीसेस बनाती हर हमेशा, लेकिन इस बार अम्मी बोले कि बहुत ज़्यादा हर बार बनाती तो बहुत ज़्यादा बड़े हो जाती, तो इस बार छोटे बनाने की कोशिश करो। तो इसमें मैं 1 ब्रेड में मैं
4 पीसेस बना को हूँ। 4 पीसेस बनाने के बाद मैं साइड्स भी कुछ भी नहीं रिमूव करी, नहीं निकाली, तो वो उसका अलग ही टेस्ट आता है। तो वो हमें क्या करें, जो हमारा बेसन है चने का आटा, तो हमें जो कुछ भी इसमें डालती हैं जैसे कि सॉल्ट, हमारा जो रेड चिली पाउडर, टर्मरिक पाउडर, बेकिंग सोडा, ये सब कुछ डाल को हमें उसका बैटर बना लेना। बैटर बनाने के बाद हमें उसे डिप कर को, जो हमारे ब्रेड्स हैं उसे उसमें डिप कर को हमें उसे फ्राई कर लेना। जो हमारे नॉर्मल भजी आती है वैसे हमें फ्राई कर लेना। फ्राई करने के बाद यहाँ साइड में मुस्कान लस्सी को जो है ग्लासेस में डाल रही है, और अम्मी यहाँ साइड में अनियन डोसा बना रही है, जो कि इसकी भी रेसिपी तुम्हारे सबके साथ तुमने सबको वहाँ शो कर डाली। जैसे कि हमें ले को ही 4 to 5 हमें नॉर्मल मीडियम साइज के हमें अनियंस ले को ही, जो कि उसे हमें बारीकी से चॉप कर को ही, और जो हमारा कोरिएंडर है छोटा कप हमें वो ऐड कर लेंगे। वो ऐड करने के बाद हमारे जो रेड चिलीज ही वो हमें उसे बारीकी से चॉप कर लेंगे। चॉप करने के बाद हमें उसे सब कुछ रख लेंगे। रखने के बाद जो हमारा डोसा बैटर है तो वो ऐड कर लेंगे। वो ऐड करने के बाद सॉल्ट टू टेस्ट, बेकिंग सोडा, ये सब कुछ ऐड करके हमें उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद माशाल्लाह हमारा दस्तरखान भी जो है इधर सेट हो गए नहीं सजा दली। तो उसके बाद जो है मैं तुम ना सबको दिखाती हूँ कि कितने ये अमेजिंग रहती हैं। तो इसमें हमें ऐड करें जो नॉर्मल हमें इसे फ्राई करती हैं डिप कर को, जो हमारा बेसन का बैटर है उसमें डिप कर को जो हमारे ब्रेड्स हैं उसे फ्राई कर लेना। फ्राई करने के बाद हमें अनियंस और हमारा जो ग्रेटेड कैरेट है वो, और जो हमारा कोरिएंडर लीव्स हैं वो भी उसे हमें चॉप कर को ही वो उसके ऊपर गार्निश कर लेंगे। गार्निश करने के बाद हमारी जो ग्रीन चटनी है वो ऐड कर लेंगे। वो ऐड करने के बाद हमारा जो केचप है वो भी ऐड कर लेंगे, और ये हमारी खट्टी मीठी इमली की चटनी वो भी ऐड कर लेंगे। ऐड करके खाने के बाद इतना ज़्यादा अमेजिंग रहता, तो तुम्हें भी इसे ज़रूर ट्राई करो। इसकी ऑलरेडी मैं रेसिपी शेयर कर को थी, लेकिन वो किसी वजह से मैं वो डिलीट कर डाली। तो ये बहुत ज़्यादा यम्मी बनती है। मुस्कान का रोज़ा खोलने में टाइम होगा, बिकॉज मुस्कान ऊपर हमारे भैया उनको ये देने चाहो है। तो फ्रेंड्स सबको सबके चेहरों पर लॉकडाउन के बिना बाद जो है शॉपिंग की खुशी देख को बहुत ज़्यादा खुशी हो। अल्लाह ऐसे ही बरकरार रखे, आमीन सुम आमीन। तो चलो आज का वीडियो एंड करियो। अल्लाह हाफिज़।